नेक्स्ट हम देख रहे हैं एंड गेट। एंड गेट कुछ ऐसा दिखता है, ये डी को मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा ही बनेगा, डी ऐसा ही कुछ दिखता है एंड गेट। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल्स टू होता है a डॉट बी, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, और एंड मतलब आप समझो, एंड मतलब और, मतलब कंपलसरी बात आ गई। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि क्लास में दो स्टूडेंट एक बेंच में बैठते हैं, तो जो सर है उन्होंने बोला कि दोनों लाओगे इस बार तो ही क्लास में एंट्री, दोनों में से एक लाए तो भी डिस्टर्ब करते हो, कभी ये बुक छीनता है कभी ये छीनता है, तो दोनों नहीं लाए तो पत्ता कट हो ही गया, दोनों में से एक लाए तो भी काम खराब। अब वो तुम कम्युनिकेट करना कैसे आना है, दोनों लेके आनी है लेकिन बुक, दोनों आओगे तो ये एंट्री। और जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन मिलते हैं ना कि सारे ही करने कंपलसरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सही करने कंपलसरी है, वैसा वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे डॉट है, मतलब आप खुद सोचो कि आप 0 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो कितना आना है, 0 ही आना है। 1 मल्टीप्लाई 1, हाई से हाई का मल्टीप्लीकेशन हाई ही आना है, लेकिन 0 से यानी कि लो से हाई का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो क्या आ जाएगा 0, और ऐसे हाई से लो का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि एंड गेट एक ऐसा गेट है जो सिर्फ तभी हाई देता है जब दोनों इनपुट क्या हो, हाई हो। एंड गेट से हाई निकलवाना मुश्किल है और गेट से लो आउटपुट निकलवाना मुश्किल है। तो मतलब एक ऐसा गेट जो सिर्फ तभी हाई देगा, जैसे कि एंड गेट गिव्स हाई आउटपुट only when both the inputs are high। अगर मैं बोलूं और गेट की तरह कि कोई भी एक 1 हो तो क्या हाई आ रहा है कि नहीं, और गेट और एंड गेट में ये डिफरेंस था, उसमें कोई भी एक हाई हुआ तो हाई आ जाएगा, इसमें ऐसा नहीं चलेगा। इसमें ऐसा है कि कोई भी एक लो हो गया ना तो लो आ जाएगा। बहुत सारे इनपुट है, मान लो 3 4 5 इनपुट है ABCDEF, एक भी लो हुआ लो। एक तरीके से इसको आप बोल सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक भी बल्ब फ्यूज हुआ तो सर्किट खत्म। देखो वो सर्किट बनाया था वैसे मैं बना देता हूं, A B, ये बल्ब अगर एक भी ओपन है स्विच तो क्या करंट फ्लो होगी, नहीं, इसको भी ऑन रहना है इसको भी ऑन रहना है, ये वाली लास्ट वाली कंडीशन, तब जाके करंट फ्लो हो पाएगी। ऐसा कुछ सिस्टम है। और कुछ मैं बोल सकता हूं, देखो जब भी इसमें अनइवन इनपुट है, अनइवन इनपुट में क्या दे रहा है, हमेशा आउटपुट लो ही दे रहा है। एंड गेट गिव्स लो आउटपुट व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। जबकि और गेट में हमने क्या बोला था कि इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, हाई। इनपुट डिफरेंट है एंड गेट में, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, लो। उसमें हम बोल सकते थे कि अगर सिमिलर इनपुट है, सिमिलर इनपुट है तो आउटपुट क्या आ सकता है, हाई, ये लास्ट वाले में आ रहा है। सिमिलर इनपुट है तो आउटपुट क्या आ सकता है, लो, फर्स्ट वाले में आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जो है एंड गेट और गेट की सेम ही है यहां से। तो आप ये दोनों फर्स्ट और फोर्थ देख के नहीं बता सकते कि एंड गेट है कि और गेट है, आपको ये बीच का हिस्सा ही देखना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि एंड गेट है या और गेट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दो इनपुट है, जो दो होने थे इनपुट, और एक आउटपुट होना है। वही जैसे ये वेव है, हमें क्या ध्यान रखना है कि जहां जहां ये अप है वो 1 है, जहां डाउन है वो 0 है। इसके बाद हमें लिख के वेव को भूल जाना है कैसे दिख रही है। ये है 0 1 0 1, ठीक है, ये हुआ 1 0 0 1। अब हमें बनानी है आउटपुट। अब ध्यान ये रखना है कि हम बना रहे हैं एंड गेट के लिए, एक भी 0 हुआ तो फिर हमें चेक भी नहीं करना कि क्या है, एक भी 0 हुआ तो 0 ही आना है। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखा 0 है तो 0 आएगा, ये देखा 0 है तो 0 आएगा। अब हमने चेक किया कि 1 है तो ऊपर वाला देखेंगे, अगर ऊपर वाला भी 1 है तो क्या आएगा, 1 जो भी यहाँ है। यहाँ देखा 1 है, ऊपर वाला 0 है तो गया है तो 0 ही आना है, एक भी 0 तो 0, तो ये हुआ, ये आपकी आउटपुट आ गई फॉर एंड गेट। तो आपको सिंपल ही लगा होगा मेरे हिसाब से, बस ध्यान क्या रखना है कि दिखता कैसा है और ट्रुथ टेबल क्या है, वही मेन है, बाकी तो चल जाएगा काम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।